गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी की नामांकन रैली में शामिल हुए। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी की नामांकन रैली के पूर्व सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 400 पार का नारा दे रहे हैं तो कांग्रेस को इसमें भी दिक्कत है। यदि कांग्रेस में दम है तो वह 500 पार का दावा कर दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रही है। हम प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट जीतने की बात कह रहे हैं तो कांग्रेस 12 सीट जीतने की बात कर रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री रैली के रूप में सभा स्थल से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी का नामांकन फॉर्म जमा करवाया और उनके साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। नामांकन रैली में सैकड़ों की संख्या में भाजपा की महिला पुरुष कार्यकर्ताएं यहां पर उपस्थित रहे। पूर्व विधायक कार्यकर्ता बंधुओं, चुनाव की बेला में हमारी 29वीं लोकसभा में हम निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं और निर्वाचन का आज वैसे तो देखा जाए तो कल हमारा 26 तारीख का द्वितीय चरण का दौर है जहाँ 6 और हमारी लोकसभा का कल वोट डलेगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के पूरे देश में जबरदस्त आंधी चल रही है, आंधी जिसका कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस सहित सारे विपक्ष के लोग धराशायी होना पत्ते की तरह उड़ रहे हैं और हमने उसके लक्षण भी देखे। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कल महाराष्ट्र में शब्दों का उपयोग किया है, इतना हल्का बोलते हैं कोई। वैसे तो लोग राहुल गांधी जी को उनकी अपनी बोलने की भाषा के आधार पर कोई गंभीरता से लेता ही नहीं, लेकिन पता नहीं किस ढंग से कौन सी दुनिया में रहते हैं जिनके आधार पर वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूँ, तो इकोनॉमिक सर्वे के बाद उन्होंने विरासत के टैक्स के ऊपर भी बात कही। आप बताइए, अगर विरासत की बात कर रहे हैं तो विरासत का टैक्स तो पहले नेहरू परिवार पे लगना था। नेहरू परिवार की विरासत इंदिरा गांधी के पास आई, इंदिरा गांधी की विरासत उनके अपने बेटे के पास आई और बेटे से बहू ने पीछे से सत्ता चलाई। अब ये तो पोते आ गए। ये जो अपनी दुनिया में रह करके पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करते हैं। भारत में चुनाव लड़ते और अमेरिका के कानून लगाने की बात करते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस देश के अंदर अरे भगवा अगर यहाँ फहरा रहा है तो किसके बाप का किसका नुकसान कर दिया। दिनेश आचार्य की रिपोर्ट।